श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी जोड़ी को हमेशा बनाए रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं मासिक धर्म से जुड़े हुए सवालों की, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मासिक धर्म यानी पीरियड के कितने दिन के बाद हम वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस व्रत में प्रधानता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस व्रत की कि हमें वट वृक्ष के नीचे जाकर ही पूजा करनी होती है। अगर घर के आसपास वट वृक्ष मिल जाता है तो आप वृक्ष के नीचे जाकर ही पूरे विधिवत तरीके से पूजन करें। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारी बहनों का ये प्रश्न आता है कि हमें कितने दिन के बाद वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा करनी होती है। तो आज आपका इस सवाल का जवाब पूरे विस्तार से इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहनों, आपकी जानकारी के हिसाब से बता दूं तो साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई दिन शनिवार को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। चूंकि इस दिन शनि अमावस्या भी है, बहुत सारे लोग अमावस्या का भी व्रत करते हैं और वट सावित्री का भी व्रत रखते हैं, तो वो 16 मई साल 2026 दिन शनिवार को रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वट सावित्री व्रत में अगर मासिक धर्म आ जाता है या व्रत वाले दिन तीसरा, चौथा, पांचवा दिन होता है तो क्या हम वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको बता दूं बहनों कि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश समाहित होते हैं। वट वृक्ष हिंदू शास्त्र के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है। साथ ही साथ त्रिदेव का वास होने के कारण ये वृक्ष जो है वो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। अगर आपका मासिक धर्म का चक्र चल रहा है या मान लीजिए आपका चौथा, पांचवा दिन है और आपका मासिक धर्म यानी पीरियड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजा अर्चना नहीं करनी है। अब आप पीरियड के दौरान पूजा कैसे करेंगी, व्रत रखेंगी या नहीं रखेंगी, इसका विस्तारित वीडियो चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है बहनों तो आप चैनल पर विजिट करिए, उस वीडियो को देखिए और संपूर्ण जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब कई बहनों का प्रश्न ये भी आता है कि वो पांचवें दिन पूरी तरह से स्वच्छ हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं, यानी मासिक धर्म उनका पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। देखिए, ये जो साइकिल होता है, ये जो मासिक धर्म का चक्र होता है, वो आपके बॉडी पर निर्भर करता है। आपकी बॉडी, आपका शरीर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। बहुत सारी बहनों का 5 दिन में समाप्त हो जाता है, बहुत सारी बहनों को 7 दिन लग जाते हैं, बहुत सारी बहनों को 8 दिन लग जाते हैं। तो ये पूर्ण रूप से आपकी बॉडी डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर जो बहनें कहती हैं कि 5 दिन में ही वो पूरी तरह से उनका मासिक धर्म चला गया है, तो क्या वे पूजा कर सकती हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको अपना बताऊं तो मैं पूरे 7 दिन लेती हूं और 8वें दिन से मैं पूजा पाठ प्रारंभ करती हूं। मैं पूरी तरह से परहेज करती हूं कि 7 दिन तक मैं पूजा पाठ ना करूं व पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य ना करूं, क्योंकि जो सावधानी होती है वो हमारे हाथों पर होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी की जो बॉडी होती है, हर किसी का जो शरीर होता है वो अलग अलग होता है। हर किसी की बॉडी डिपेंडेंसी किस तरह से कार्य कर रही है, किस तरह से उनका मासिक जो चक्र है, किस तरह से उनकी जो पीरियड की साइकिल है वो चल रही है, वो हर एक बॉडी पे अलग अलग निर्भर होता है। तो जो बहनें कहती हैं कि 5 दिन में ही हम पूजा कर लेते हैं, तो विशेष तौर से मैं ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगी। पूरे आपको 6 या 7 दिन देने चाहिए। अपने शरीर को पूरी तरह से साफ स्वच्छ होने के बाद ही आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। चूँकि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, तो ऐसे में हमें कम से कम 6 दिन तो परहेज करना चाहिए,
त्रिदेव यानी देव हो चाहे देवी हो, हमें पूजा पाठ में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। फिर कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो हमारे मन में खटक आ जाती है कि हमने ऐसा किया था तो ऐसा नहीं हुआ था। और बहुत सारे लोग ना अपनी अपनी राय देते हैं, तो भाई अपनी अपनी आप लोग राय देते हो तो आप अपने हिसाब से कार्य कर सकते हो। लेकिन मैं उन बहनों को बता रही हूँ जो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है जिनको ठीक होने के लिए, और जो पर्सनली मुझसे प्रश्न करती हैं कि चौथा पाँचवा दिन है तो क्या हम पूजा पाठ कर सकते हैं जा करके। जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, जब तक आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया है, आपने 2 से 3 बार अगर पाल धुल लिए हैं और पूरी तरह से आपका मासिक धर्म यानी पीरियड चला गया है, तभी आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। और विशेष तौर से वट वृक्ष के नीचे जाकर तो आपको तभी पूजा पाठ करनी चाहिए जब आप पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ हो गए हो, आपका मासिक धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया है। 4-5 दिन के बाद पूजा करने वालों के लिए मैं यहाँ कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, वो अपनी जिम्मेदारी पे जो है वो कार्य कर सकती हैं, अपनी जिम्मेवारी पे वो पूजा पाठ कर सकती हैं। वैसे मैं यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूं कि शास्त्रों में 3 दिन का जो है वो वर्णित किया गया है कि 3 दिन तक आप परहेज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब वही चीज़ चौथे पाँचवें दिन हमारे साथ हो रही है तो हम क्यों जानबूझ करके उस कार्य को करें। तो सावधानी जो होती है वो हमारे हाथ पे होती है। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी, अगर आपका चौथा पाँचवा दिन है तो आप बिल्कुल भी वट वृक्ष के नीचे जा कर के पूजा ना करिए। मासिक धर्म के चलते यानी आपका अगर पीरियड आ गया है, आपको कैसे पूजा करनी है, आपको व्रत रखना है या नहीं रखना है, इसका विस्तारित वीडियो चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। बहनों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करिए, वो वीडियो देखिए, आपको विस्तारित जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको अवश्य दे दूंगी ताकि आपको वीडियो सर्च करने में आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर मैं स्पष्ट तरीके से ये कहना चाहती हूँ आपसे बहनों कि अगर आपको 1% भी लग रहा है कि आपका पीरियड जो है वो चल रहा है, आपका समाप्त नहीं हुआ है, भले ही वो 5वां या 6वां दिन है, तो आप इस अवस्था में वट वृक्ष के नीचे जाकर के बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करें और ना ही पूजा पाठ के अन्य कार्यों में अपना हाथ बटाएं। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है मेरी प्यारी माताओं बहनों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।